बिहार के वैशाली में एक लड़की अपने घर से अपने कॉलेज बीए पार्ट 3 का एडमिट कार्ड लेने जाती है और फिर वहां से वह गायब हो जाती है। और उसकी माँ जब वह उस थाने जाती है, कॉलेज के आसपास के थाने, वहां का दरोगा बोलता है, थाना अध्यक्ष बोलता है कि आपका घर जिस थाना में है उस थाना में जाइए, आप वहां रिपोर्ट लिखाइए गुमशुदगी का, हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। ये घटना जिसके एरिया के अंतर्गत हुआ है वही थाना आपका ये केस लेगा और आपका बेटी मिल जाएगी, आप टेंशन नहीं लीजिए, अब छोड़ दीजिए, वो आ जाएगी, आप टेंशन नहीं लीजिए, वो किसी लड़का के साथ भाग गई होगी। जब ये बात आप सुनिएगा तो आपको कैसा महसूस होगा? कोई भी अगर माँ बाप होगा उसको बोलेगा कि आपकी बेटी भाग गई किसी लड़का के साथ, आप उसको छोड़ दीजिए, वो आ जाएगी। उस वक्त उस माँ पे क्या बीता होगा? उस थाना अध्यक्ष को हम कहते हैं शर्म आना चाहिए ये भाषा बोलने में। क्या आप यही संस्कार लेके इस पद पे बैठे हैं? उसकी माँ इस थाना से उस थाना जा जाके समझिए थक जाती है, इधर से उधर जाते जाते उसकी माँ थक जाती है, वो अपना घर चल जाती है, वो छोड़ देती है कि मेरी बेटी आ जाएगी आशा पे। लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी बेटी का शव मिलता है 6 फीट गड्ढा के अंदर। के बाद बोलता है वहाँ के डीएसपी कि इसकी माँ के द्वारा कोई आवेदन अभी तक नहीं लिया गया है, लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद सारी रिपोर्ट जारी किया जाएगा। ये बताइए कहाँ तक का न्याय है? और जो व्यक्ति इसके साथ घटना किया उसकी माँ, उसका भी नाम बता रहा था। वो व्यक्ति इसका जो है सो भाई लगेगा। इस घटना को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। आप दिल थाम के बैठिए। अगर आपके भी घर में बेटी है तो उसको आप सुरक्षित रखिए। इस संसार में कोई किसी का ना भाई है, ना बहन है, ना फूफा है, ना फूफी है, किसी के संसार में कोई नहीं है। बेटी के पास सिर्फ आप रहिए, उसको कहीं मत भेजिए किसी के साथ। ये घटना हर एक गार्जियन को सुनने वाली ये दर्दनाक घटना है। घटना शुरू होता है 27 मई से। देखिए 27 मई को लड़की कॉलेज निकलती है और वो जाती है कॉलेज, वहाँ एडमिट कार्ड लेती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। शाम तक घर नहीं जाती है। उसकी माँ, जो कॉलेज के आसपास थाना था जिसका नाम था भगवानपुर थाना, वो 28 मई को, 27 मई के लड़की गायब हुई थी, 28 मई को वो जाता है भगवानपुर थाना। वहाँ जाता है तो थाना अध्यक्ष बोलते हैं कि आप जाइए जहाँ आपका गांव है, आप वहाँ जाइए गरौल थाना। जब महिला वहाँ जाती है, उसकी माँ, प्रीता की माँ, वहाँ का थाना अध्यक्ष बोलता है आप जाइए भगवानपुर थाना। यही बात चलते चलते जो है सो 14 दिन बीत जाता है। लड़की का कोई अता पता नहीं है। और उसके बाद फिर लड़की की माँ परेशान होकर एसपी ऑफिस जाती है। एसपी ऑफिस जाने के बाद भी उसको वहाँ भी बोला जाता है कि अपने थाने में जाके एफआईआर लिखाइए। यहाँ डायरेक्ट एफआईआर नहीं लिखा जाता है। फिर उसकी माँ अंत में जाती है कोर्ट। जब कोर्ट का आदेश होता है उसके बाद भगवानपुर थाना जो है उसको बुलाता है और उसके बाद भी उसका केस नहीं लिया जाता है। उसको बोलता है कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, तुम काहे इतना रोती हो, काहे परेशान होती हो, वो आ जाएगी। इतना छोटी मानसिकता लेके आप कैसे इस पद पे बैठे हैं? कोई भी माँ बाप एक माह का बच्चा को नहीं भूल सकता है। वो बच्ची 20 साल की थी, बीए पार्ट 2 का उसका फाइनल हो चुका था, पार्ट 3 का एग्जाम देने वाली थी। उसके बाद देखिए 27 मई से 10 जुलाई तक जो है सो 5 बार पंचायत बैठ गया था। किस पे? एक लड़का था उसके घर के बगल में, उसका नाम था रुपेश कुमार। वो लड़का शादीशुदा था। वो लड़का इस लड़की का 3 साल पहले से कुछ आपत्तिजनक फोटो रखा था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था और उसको बार बार फोन कर रहा था। वही लड़का ये सब घटना किया है। आगे देखिए फिर 11 जुलाई आता है। 11 जुलाई का जो है सो आसपास से कुछ व्यक्ति जब खेत गए तो उसको दुर्गंध सा महसूस हुआ, कुछ यहाँ महक रहा है, बहुत ही हार्ड दुर्गंध था। तो जब देखा तो सबको लगा, मिट्टी वहाँ खुदरा हुआ था, सबको लगा कि इस मिट्टी के अंदर कुछ जरूर है। जब वहाँ प्रशासन को फोन किया गया, जब गांव में हल्ला हुआ
तो सब आदमी आए दौड़ कर देखने के लिए। मकई के खेत में था, वो लाश दफन हुआ था। और जो प्रीता थी उसकी माँ बोली उसकी छोटी बहन को, सलोनी जिनकी नाम थी, उसको बोला कि तुम थोड़ा जाके देखो क्या मामला है, हमको तुम बताना। जब उसकी बहन वहाँ गई तो उसकी बहन उसका जो है सो दुपट्टा जो था उससे पहचान ली कि मेरी ही दीदी का ये शव है। उसके बाद भी थाना अध्यक्ष बोलता है कि तुम्हारी दीदी का ये शव नहीं है, तुम कौन हो? तो वो बोलती है कि सर हम थाना गए थे एफआईआर लिखवाने के लिए, आप नहीं लिखे थे, हम इसी का बहन है। उसके बाद काला बैग था, वो भी वहाँ पे था। जब ये सारी सबूत मिलने के बाद जब थाना अध्यक्ष को लगा कि लगता है इसी की बहन है, उसके बाद उसका चेहरा देखने दिया। लेकिन तब तक 44 दिन बीत चुका था, यानी 1.5 माह हो चुका था। सब जो है डिस्पैच हो गया था, यानी आधा गल गया था शरीर। और 27 मई को जब ये लड़की गायब हुई थी, उसी दिन से आरोपी रुपेश कुमार जो था वो भी गायब था। सोचिए आप लोग, वही रुपेश कुमार है जिसको वो लड़की पहले राखी बांधती थी और वो लड़का सबको बहन बहन बोलता था। और उसके बाद जब वो लड़का इस लड़की लोग को गंदी नज़र से देखने लगा, तो तब से लड़की 2022 से उसको राखी बांधना बंद कर दी थी। सोचिए कैसे कोई लड़का भाई भाई कहकर किसी को ब्लैकमेल करना चालू कर दे। यह घटना जब हम आज सुने, हमको बहुत ही दुख हुआ। सबके घर में बहन है, बेटी है। अरे संसार में अधिकांश आदमी प्यार मोहब्बत करते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ की सीमा होता है। अब किसी को बेटी को आप प्यार करके उसको खून थोड़ी कर दीजिएगा आप जी। और सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की थी, जो एक्शन नहीं लिया। आप लोग को सरकार वेतन देता है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा आप लोग जो होता है कमाई सबको पता ही है। आप लोग को जो पैसा दिया उसका एकदम काम एकदम पूरा एक्टिव होकर करते हैं। यही घटना अगर वही थाना अध्यक्ष जो बोला कि तुम्हारी बेटी भाग गई होगी, अगर उसके साथ ये होता घटना तो वो क्या बोलता जाके। दादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग को ये घटना सुनकर कैसा लगा? अगर आप लोग कुछ सीख देना चाहते हैं किसी व्यक्ति को और किसी बहन को, तो अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर कर दीजिए। और इसी तरह के जो है सो घटना आपको हम सुनाएंगे और आपको सचेत करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।